अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पकौड़े। इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये बेसन है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी अबाउट 4 to 5 कप्स चाहिए होंगे आपको बेसन के। पोटैटोज़ हैं, इसे आपने बारीक बारीक काटना है क्योंकि अगर आप मोटे काटेंगे तो वो पकने में भी टाइम लगता है और पकौड़े आपके गोल्डन के बजाय काले हो जाते हैं, तो उसको ज़रा पतला काट लें। ये एक ट्रिक है। ये 4 अदद बड़े साइज़ के हैं या 3 छोटे, जिससे आप चाहें जितने आपने बनाने हो देख लें, लेकिन ये 3 बड़े साइज़ के हैं। 2 बड़े प्याज, ये भी ज़रा से बारीक और मोटे के दरमियान में काटा हुआ है। 4 से 5 हरी मिर्चें, एक पूरा कैन टमाटो का। ये हर जगह से दस्तयाब है, तो हर जगह से ईज़िली मिल जाता है। अगर आपको टमाटो का कैन नहीं मिलता तो आप योगर्ट भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में आप देख लें, रेड चिलीज़ हैं 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, और ये सूखी मेथी है। ये आपको कम से कम 7 से 8 टेबल स्पून कर लें। आप देख सकते हैं इसकी कितनी मिकदार है, क्योंकि जितनी होगी इसका जायका अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा भी प्लीज़ मत डालिएगा। सो जस्ट यूज़ अबाउट 7 to 8 टेबल स्पून्स। अब आपने इसका जो बैटर है ये तैयार करना है पकौड़ों का। एक आप बोल ले लें बड़ा सारा, उसमें आप पहले अपने अनियंस ऐड करें। अनियंस के साथ ही अपने पोटैटोज़ डाल लें। पोटैटोज़ के साथ ही आप अपने सारे मसाले ऐड कर लें। ये रहा आपका बेसन भी बीच में। वैसे तो बेसन को घोलते वक्त आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पानी डालें, लेकिन अगर जैसे आप आटा गूंथते हैं तो आपको एक टेक्सचर से पता चल जाता है कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत है या नहीं। तो इसी तरह आपने बेसन को भी जब आप मिक्स कर रहे होते हैं तो आपने यही करना है। बीच में आप अपने टमाटोज़ ऐड कर लें। अब यहाँ पे थोड़ा आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे यूँ अब मिक्स करें। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो बिल्कुल आपने हल्का सा पानी इसमें इस्तेमाल करना है। और इसी तरह आपने बेसन का जो पकौड़ों का मिक्स है आपने इसे तैयार कर लेना है। ये देखें, अब आपका जो बेसन का मिक्स है ये तैयार कर दिया हुआ मैंने। ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल होगा, बहुत ही कम। आपको जैसा मैंने पहले भी कहा, मिक्स करते जाए आपको पता चलता जाएगा, और कोशिश करें कि पानी कम ही हो। और ये देखिए, जब आपका बैटर तैयार हो जाता है तो आप टीस्पून या टेबल स्पून जितना बड़ा पकौड़ा आप चाहेंगे वो बन सकता है ईज़िली। ये आप देखें, ईज़िली आप इसको कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो ये रहा आपका टेक्सचर। इसके बाद आपको अपना तेल जो है कढ़ाई में गर्म करना होगा और इसको हम फिर फ्राई करेंगे। हमने अब तेल जो है गर्म कर लिया हुआ है। किसी भी कढ़ाई में आप गर्म कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नॉन स्टिक या एनीथिंग, लेकिन ये चिपकता नहीं है। तो अब आप अपने बैटर को डाल सकते हैं। आपने एक एक स्पून करके डालना है बीच में, और इसी तरह आप डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। टीस्पून सही रहता है या टेबल स्पून, जितने बड़े आप चाहें उतना बड़ा बन सकता है। तो मैं टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। सो दैट्स जस्ट राइट साइज आई गेस। आप ट्राई कीजिएगा ज़रा, और यूँ ही आपने इसको डालते जाना है बीच में। अब आपके जो हैं पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, इसे आप निकालें और मेक श्योर करें कि आप इसे ज़रूर किसी अखबार या किचन रोल जो होता है टिश्यू ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो एक्सेसिव ऑयल होता है वो फिर निकल जाता है बीच में से, वरना इट गेट्स वेरी ऑयली। ये आप देखें, एंड में आपके पकौड़े बन चुके हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।